नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम विद्यालय और समाज के रिश्तों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। समाज में विद्यालय की भूमिका क्या है और विद्यालय में समाज की भूमिका क्या है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा में जाने से पहले हमें सबसे पहले प्राचीन काल से आधुनिक समाज के यात्रा में विद्यालय की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने की जरूरत है। हम सभी ने देखा है कि कोई भी जानवर झुंड में रहना पसंद करते हैं और झुंड में रह के वे ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं, अपने और बच्चों की बेहतर सुरक्षा कर पाते हैं। मनुष्य समाज भी प्राचीन काल में एक दूसरे के संपर्क में आए और समूह में रहना शुरू किया। समूह में रहकर वे आत्मरक्षा और अपने विकास कर पाए। धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता गया और मनुष्य समाज में अपने घर परिवार और बच्चों के साथ रहना शुरू किया। वे अपने अगली पीढ़ी के लालन पालन करना शुरू किया। जीवित रहने के लिए खेती, पशुपालन और औजारों का आविष्कार किया। इसी तरीके से समाज की वृद्धि होती गई। धीरे धीरे समाज आधुनिक होता गया और मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी के दुनिया स्थापित किया और ज्यादातर समाज ने विज्ञान और तकनीकी के भावनाओं को अपनाया। प्राचीन काल के समाज के जरूरतों के हिसाब से जीवित रहने के लिए बच्चों को खेती या पशुपालन के प्रशिक्षण दी जाती थी या फिर हथियार और औजार बनाने के तरीके सिखाए जाते थे ताकि वे अपने आत्मरक्षा भी कर पाए। और ये सभी प्रशिक्षण और दक्षताएं बच्चों को अपने घर परिवार या समुदाय से ही दे पाना संभव था। लेकिन आधुनिक समाज की जरूरतों के हिसाब से बच्चों में अलग अलग ज्ञान, कौशल, मूल्यबोधों का विकास करना एक व्यक्ति या फिर एक समाज में सीमित रखकर दे पाना बहुत मुश्किल हो गया। और इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समाज में स्कूल का निर्माण हुआ। विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहां से बच्चों को भाषा, गणित, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा मिल पाती है या फिर बच्चों में मूल्यबोधों का विकास भी हो पाती है। और समाज के जरूरतों के हिसाब से ही विद्यालय में क्या शिक्षा दी जाएगी ये तय होता है। जैसे भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज विविधताओं का मेल बंधन है और यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते हैं और इन्हीं लोगों को एक साथ लेके भारतीय समाज की कल्पना की जाती है। भारत में हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पे सभी को बराबरी का मौका मिले, सबके लिए न्याय व्यवस्था हो, सभी नागरिक स्वतंत्र रूप से सोच सके और अपने विचारों को रख पाए और एक ऐसा समाज जो सक्षम और सुदृढ़ हो। और यही सारी बातें भारत के संविधान के प्रस्तावना में बताई गई है और यही सारे मूल्यबोधों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय शिक्षा की योजना की जाती है। विद्यालय में जब बच्चे आते हैं वे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, चर्चा, प्रयोग या समूह कार्य में भागीदारी लेती है। विद्यालय में असेंबली की परियोजना की जाती है और इसी के साथ साथ अलग अलग सामाजिक आयोजन भी किया जाता है और इन्हीं में भागीदारी लेने के माध्यम से बच्चों में भाईचारा, एकता की भावना जागरूक होती है और यही सारे सांविधानिक मूल्यबोधों का विकास शिक्षा के माध्यम से विद्यालय बच्चों तक पहुंचाती है और बच्चों से यही मूल्यबोध समाज तक पहुंचती है। विद्यालय भी एक सामाजिक संस्थान है। विद्यालय में आने वाले तमाम प्रतिनिधि जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी सभी समाज के अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। वे अपने साथ सामाजिक मूल्यबोधों को भी लेके आते हैं जो पारस्परिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों तक पहुंचती है। इसके अलावा विद्यालय के विकास और प्रबंधन के लिए एसएमसी मेंबर्स, अभिभावक, समुदाय सभी पूर्ण भागीदारी निभाती है। विद्यालय को एक सुरक्षित स्थल बनाने के लिए भी समुदाय अहम भूमिका निभाती है। इसी के साथ साथ विद्यालय के तमाम जरूरतों को और संसाधनों को पूर्ण करने के लिए आर्थिक और अन्य सहायता भी प्रदान करते हैं। बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए
विभिन्न सरकारी संस्थान जैसे पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर स्वयं सेवक, अभिभावक सभी लोग पूर्ण सहायता प्रदान करती है। इसी तरीके से हमें ये समझ में आता है कि समाज से सामाजिक मूल्यबोध विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचती है। इस पूरे चर्चा से हमें ये समझ में आ रहा है कि विद्यालय और समाज एक दूसरे के विकास के लिए बराबर की भूमिका निभाती है। धन्यवाद।